नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करेंगे कि कैसे मीडिया और सोशल मीडिया किसी मुद्दे को लेकर न केवल सरकारों को उनके मत और निर्णय बदलने पर मजबूर कर देती हैं, चाहे सरकार का वो निर्णय और मत सही ही क्यों ना हो, और कैसे आवाम के मत को या राय को किसी विशेष मुद्दे को लेकर प्रभावित करती है। आप सब जानते हैं कि हरियाणा में जो आबकारी विभाग है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास विभाग है, और पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया उस समय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने जो शराब की बिक्री है, शराब के ठेके हैं हरियाणा में, उनको खुला रखने का निर्णय लिया था कि लॉकडाउन के दौरान जहां सभी व्यापार और दुकानें बंद रहेंगी, हरियाणा में शराब की बिक्री जारी रहेगी, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को न केवल बल्कि उप मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि वो विभाग था, उप मुख्यमंत्री को कटघरे में मीडिया ने खड़ा किया और मीडिया ने विशेष अभियान, एक रिपोर्ट इस पर चलाई और बार बार इस मामले पर उप मुख्यमंत्री के इस निर्णय को कि हरियाणा में शराब की बिक्री लॉकडाउन के दौरान होगी, कटघरे में खड़ा करने का काम किया और विशेष कार्यक्रम इस पर चलाए गए। और उस मामले को पूरे विपक्ष ने और लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित किया, जिसका सीधे तौर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, जो पहले ये कह रहे थे कि क्योंकि जो लोग शराब के आदी हैं, वाइन के जो आदी हैं, वो लोग अगर इसको बंद कर दिया जाए परेशान सरकार को करेंगे और परेशान होंगे, तो ऐसी व्यवस्था में शराब को लॉकडाउन के दौरान खुला इसकी बिक्री को रखा गया है। लेकिन जब वो मीडिया क्लिप चली, जब वो मीडिया में बार बार उनका इंटरव्यू जो एक विशेष न्यूज चैनल ने चलाया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने दबाव में आकर, मीडिया की उस न्यूज रिपोर्टिंग के दबाव में आकर अपने निर्णय को बदला और हरियाणा में जो शराबबंदी थी उसको लॉकडाउन के दौरान लागू कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री हरियाणा में नहीं होगी, चाहे उसके दुष्परिणाम हरियाणा में सामने आए। और बाद में खुद उप मुख्यमंत्री का ये विभाग सवालों के घेरे में इसलिए आया कि शराबबंदी जो लागू कर दी गई थी, जो शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी लॉकडाउन के दौरान, वो बिक्री कैसे हुई, स्टॉक की जांच हुई, बाद में इस पूरे मामले की हाई लेवल तक जांच हुई और एक राजनीतिक मुद्दा भी ये पूरा मामला बना। लेकिन जो निर्णय हरियाणा सरकार ने या उप मुख्यमंत्री ने लिया था, वो जो सोशल मीडिया और मीडिया की उन न्यूज रिपोर्ट्स का दबाव उनके ऊपर था, उसके कारण शराब बंद करने का दूसरे राज्यों में फैलेगा। जगविंदर, आप हॉस्पिटल के सिर्फ शराब के लिए, मैं शराब की बात नहीं कर रहा। आप शराबियों का ख्याल कर रहे हैं, मैं हरियाणा के पूरे प्रदेशवासियों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको आम जन की बात कर रहा हूँ। आपको इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखना पड़ेगा। मैं लार्जर पे देख रहा हूँ। अगर हम इसको कंप्लीट बैन लेवल पे देख रहे हैं, अगर हम पहले दिन इसको कंप्लीट बैन की और ले जाते सर 22 से 25, आज 26 हो चुकी है, तो मैं आज इस पे फैसला लेगी सरकार 3 बजे। और ये मैं चिट्ठी हाथ में लिए हुए है, ये देखिए, ये लिकर एसोसिएशन की चिट्ठी है। वो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हमारा स्टाफ भाग गया, आप बंद कर दीजिए इसको। मेरे पास 25 तारीख को उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी है और 22 तारीख को उन्होंने गुड़गांव को दी है। आप मेरे को इसकी कॉपी दे दीजिए। जगविंदर, मेरा एक सवाल दुष्यंत चौटाला जी से ये पूछ लीजिए, अगर आया है तो जरूर उस पर भी हम विचार। दुष्यंत चौटाला जी से ये पूछ लीजिए कि आपके लिए इस समय प्रदेश का रेवेन्यू ज्यादा मैटर करता है या हरियाणा के लोगों की जान? अगर आप शराब के ठेके नहीं बंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रेवेन्यू के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपको रेवेन्यू की ज्यादा चिंता है और लोगों की कम चिंता है, ये सवाल स्टूडियो से आया है। मैं आपके स्टूडियो में जो भी एंकर है उनको बताना चाहूंगा कि रेवेन्यू की बात नहीं है आज। फिर मुझे फायदे बता दीजिए ना। नहीं, रेवेन्यू ईयर तो हमारा खत्म है। नए साल के अंदर हम किसी को नहीं आगे परमिट कर रहे 15 तारीख तक। फिर आपकी क्या मजबूरी है? मगर आज के दिन क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर बोले मनोहर लाल खट्टर को? क्या उम्मीद करती है हरियाणा सरकार? जगविंदर, इस टॉपिक को केवल मात्र आप रेवेन्यू की तरफ मत लेकर जाइए। अगर हम इसको कंप्लीट शटडाउन डे 1 पे कर दें, बंद कर दिए, तो ठेके क्यों नहीं बंद किए? अगर हम इसको पहले दिन कंप्लीट शटडाउन की ओर लेकर जाते तो कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल स्टाफ के ऊपर बर्डन बढ़ता। बताइए, पंजाब में आपसे ज्यादा पीने वाले हैं, उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो पहले ही ड्रग्स वालों से भरे पड़े, उनको ये चिंता नहीं है, लेकिन आपको चिंता है। अगर मैं बात करूं पंजाब, हम आपको बोल रहे हैं कि आप इसको पहली बार के हिसाब से समझिए, ये कुछ नहीं होना है। 4 दिन ठेके बंद हो जाएंगे तो आफत नहीं आएगी। एक आदमी अगर उससे वायरस से प्रभावित हो गया तो आप लोगों को जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं आपकी कंसर्न को पूरी तौर पर मानता हूं और उसी को देखते हुए आज हमने सारे डीटीसीज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है और 3 बजे के बाद इस पे कड़ा निर्णय लिया जाएगा।
मैं उम्मीद करूं कि ठेके बंद हो सकते हैं। बिल्कुल दुष्यंत चौटाला का क्या स्टैंड है? बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। मेरा स्टैंड भी यही है कि अगर डीटीसी ये रिपोर्ट देते हैं कि इस तरह की व्यवस्था से वहां के अंदर डीटीसी छोड़िए, मंत्री किस लिए बैठा होता है? आप वोट तो आपने लेने, डीटीसी ने थोड़ा लेने वोट लोगों से। रघुविंदर, जब आप फील्ड की बात सुनेंगे, अगर आप 22 जिलों के अफसरों की जो समस्या है उसको समझेंगे नहीं। अफसर क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। कल हमने दिखाया भी है, कमिश्नर के राव फरीदाबाद, उन्होंने क्या बोला पुलिस कमिश्नर ने? उन्होंने कहा सरकार का आदेश नहीं है। इसका मतलब नीचे एजेंसियां तैयार है बंद करने के लिए। एक्साइज डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हमें आदेश नहीं है, हम कैसे बंद करवा दें? अगर मैं बंद कर देता तो क्या ये माफिया जो है जो ये सप्लाई करता है, ये लिकर वालों की चिट्ठी है सर, ये आप रख लीजिए, मेरे को दे दीजिए कॉपी। चीफ मिनिस्टर को लिखी हुई है जी। ठीक है, 22 तारीख को इन्होंने गुड़गांव में एक्साइज विभाग को दी है। मुझे फोन पर रात से बता रहे हैं कि सर हम तो खुद बंद करना चाहते हैं, स्टाफ भाग गया, सरकार बंद नहीं करा रही है। मेरी गुजारिश है आपसे, लोगों की चिंता कीजिए इस टाइम में, बाकी सबकी परवाह मत कीजिए। ये देख लीजिए चिट्ठी। लोगों की हमें पूरी चिंता है और लोगों से ज्यादा चिंता हमारे मेडिकल स्टाफ की भी है। अच्छा चौटाला साहब, मैं आपको अपना मैनिफेस्टो याद दिलाता हूँ। आपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ग्रामीण इलाकों में शराब बंद करेंगे। पूरी तौर पर खुर्दे बंद है, पूरी तरफ तौर पे, पूरी तौर पर 700 गांव ने लिख के दिया कि बंद कर दो आप। लेकिन ये तो आप गांव के ठेके क्या बंद करवा रखे हैं? बिल्कुल, जो खुर्दे हैं सबवेंट से पूरी तौर पर बंद है। हमने कल सारे जिलों में जाके देखा है, यमुनानगर में देखा, जींद में देखा, रोहतक में देखा, पंचकुला में देखा, गुड़गांव में देखा, सब जगह पे खुले हैं। आज मैं गांव के भी चेक करवा लेता हूँ। आपकी रिपोर्टिंग का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग बताई और जो समस्या वहां दिखी आपने साझा करी, वो कंसर्न सरकार का भी है और उसके ऊपर आज 3 बजे हम निर्णय लेंगे और कड़ा निर्णय लेंगे। चौटाला साहब, मेरा आपसे आग्रह है, मैं प्रदेश वासियों का एक नुमाइंदा होने के तौर पे आपके सामने ये पक्ष रख रहा हूँ कि आप इन ठेकों को बंद करा दीजिए। कोई अनहोनी हो गई तो उसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा। जिम्मेवार सरकार की जिम्मेवारी है कि इस महामारी से हम मिलकर लड़े। आप जैसे लोग फील्ड से जो भी रिपोर्ट हमें लेकर आते हैं, जिस तरह की भी रिपोर्ट हरियाणा की जनता हमें देती है, सरकार कदम कदम पर उसको उठा रही है। परसों मेरे पास समस्या आई कि पोल्ट्री वालों के पास फीड खत्म हो रहा है क्योंकि इंटर बॉर्डर से फीड नहीं आ रहा। राजस्थान से बाजरा आता था, यूपी से मक्का आता था। हमने एफिड के गोदाम से जो लास्ट ऑक्शन रेट था, सारी पोल्ट्री को जिंदा रखने के लिए हमने उनको बाजरा प्रोवाइड करने का काम किया। वहां तो हम सवाल ही नहीं उठा रहे हैं आप पे, ना लोगों की सप्लाई पर सवाल उठा रहे हैं हम तो सवाल उठा रहे हैं जो शराब की जगह जगह दुकानें खोल रखी हैं, आप इन्हें बंद करवाइए। आप पॉजिटिव रहिए, 3 बजे के बाद आपको। मैं पॉजिटिव हूँ, आप पॉजिटिव? जी जगविंदर, मैं भी पॉजिटिव हूँ। अगर पॉजिटिव नहीं होते तो अब तक इस लड़ाई से देश इस तरीके से लड़ना पाता। शोभना, तो ये इन्होंने अपना पक्ष रख दिया है डिप्टी सीएम साहब ने, लेकिन उम्मीद करता हूं मैं और जनता को भी ये हम एबीपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 3 बजे तक का इंतजार कीजिए, सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी जरूर। मुझे लगता है कि तमाम मजबूरियों से निकलकर शोभना, सरकार को प्रदेश हित में फैसला लेना होगा और ये ठेके बंद करवाने होंगे। एबीपी न्यूज का यही मानना है कि खट्टर सरकार को ये ठेके बंद करवाने चाहिए। बिल्कुल जगविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात आपने दुष्यंत चौटाला जी से करवाई और उनका कहना है कि 3 बजे बैठक होगी और उसमें कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन हैरानी में जरूर डाल रहा है हरियाणा सरकार का ये रवैया कि शराब के ठेके खुले हुए हैं, बाजार बंद हैं, रेडी पटरी वाले नहीं बैठने दिए जा रहे हैं, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, लेकिन शराब की दुकानों को खुला रखने का फैसला खट्टर सरकार ने लिया हुआ है। हालांकि अब ये कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी कि 3 बजे बैठक होगी तो उसमें कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर ये जो फैसला है ये सवाल जरूर खड़े करता है कि जो रोज कमाने वाले लोग हैं उनकी चिंता नहीं है सरकार को, वो अपनी दुकानें बंद कर कर घर में बैठे हुए हैं, खाने पीने के लिए मोहताज हैं, और आप शराब की दुकानें खोले। मामला सीधे तौर पर मीडिया के दबाव से जुड़ा है। वो 13 सितंबर 2008 को आप सबको ध्यान होगा कि दिल्ली में कई जगह बम धमाके हुए थे, लेकिन उस समय के जो गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे उनको मीडिया ने दिखाया कि कैसे उसी दिन विभिन्न जगह पर मौका के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कपड़े बदलते नजर आए। जितनी बार मीडिया की या पब्लिक की नजर में शिवराज पाटिल आए, हर बार उन्होंने जो उनके क्लोथ्स थे, कपड़े थे, वो बदल रखे थे और मीडिया ने जबरदस्त तरीके से इसको मुद्दा बनाया, विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि जहां एक और दिल्ली बम धमाकों से दहल रही थी, वहीं जो होम मिनिस्टर थे वो बार बार सूट बदलने में ही व्यस्त रहे और इतना बड़ा मुद्दा ये बना कि शिवराज पाटिल को देश के होम मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा। ये सीधे तौर पर हमने आपके साथ 2 मामले, जहां मीडिया, विपक्ष
और आईटी सेल या सोशल मीडिया का जो मामला है उसके दबाव के कारण सरकारों को निर्णय बदलना पड़ा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को शराब को बंद करना पड़ा लॉकडाउन के दौरान, और वहां दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री को, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2008 में, इस्तीफा मीडिया रिपोर्ट्स के दबाव के कारण मिला। The first head to roll was that of the dapper Home Minister Shivraj Patil after a furious Sonia Gandhi at an emergency Congress Working Committee meet yesterday asked for immediate action at the political, administrative and local level, a demand echoed by almost every senior leader there. In fact, Rahul Gandhi called the attack a slap in the face of the government. In the end, Shivraj Patil, left with little choice, said nothing except that he was ready to resign and take full responsibility, an offer which was swiftly accepted. With only a few months left for elections, P. Chidambaram, the unexpected replacement, one factor in his favour that he was Internal Security Minister under Rajiv Gandhi. Former Finance Minister and Prime Minister Manmohan Singh will keep finance with him at a time of global crisis. Others, including top bureaucrats like the Intelligence Bureau Chief, may follow. For the opposition, this was a chance to score brownie points. The facade of political unity at a time of national grief clearly over. The resignation of Shivraj Patil, BJP treats it that it's a collective, culpable negligence of the union government. The responsibility of the union government is collective, and the government has no right to continue henceforth. The resignation of Shivraj Patil is too little and too late. And both L.K. Advani and Rajnath Singh skipped an all-party meeting today on the Mumbai attacks, nullifying any hope of unified political action. The reason? Their busy campaign. सीधे तौर पर इशारा करता है कि कैसे दबाव में सरकारें मीडिया के कई बार आ जाती हैं और विपक्ष उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुद्दा बना लेता है। अभी हाल में हरियाणा में जो लॉकडाउन लगा है, इस बार हरियाणा में शराब जो है वो बंद है, इसकी बिक्री बंद है। लेकिन आप और हम सब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से, चाहे वो शराब के ठेकेदार हैं या दूसरे जो लोग शराब का कारोबार करते हैं अवैध तरीके से, वो शराब की बिक्री जारी रखे हुए हैं और लोग भी खरीद रहे हैं। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान जो शराब बंद है उसका सीधे तौर पर लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग शराब आज भी खरीद रहे हैं और पी रहे हैं और शराब बिक रही है। इसकी दोहरी मार प्रदेश में पड़ रही है। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार जो सीधे तौर पर रेवेन्यू का लॉस प्रदेश सरकार को हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि जो बिना ठेकों की शराब बिक रही है प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान, उसकी जो क्वालिटी है उसका कोई चेक नहीं है, वो नकली हो सकती है। और जिसका सीधे तौर पर जहां एक तरफ महामारी का असर है, वहीं शराबबंदी में शराब बिक्री का भी लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में शराब की बिक्री बंद करने का जो हरियाणा सरकार ने मीडिया के दबाव में निर्णय लिया, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने जो सोशल मीडिया और विपक्ष के दबाव में ये निर्णय लिया था कि हरियाणा में लॉकडाउन जब होगा शराब के ठेके बंद रहेंगे, शराब की बिक्री नहीं होगी, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि न केवल प्रदेश में खजाने का जो इसमें सीधे तौर पर रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है, बल्कि लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। जो लोग आदी हो चुके हैं शराब के, वो कहीं ना कहीं से इसका जुगाड़ चाहे देसी का करें, चाहे वो सीधे तौर पर कहें जो अवैध तरीके से शराब की बिक्री होती है वहां से खरीद करें, और चाहे वो ठेकेदार जो शराब के हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे शराब की बिक्री कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो क्वालिटी उसकी होनी चाहिए, जो तय मानक उसके हैं, उनका पालन नहीं किया जा रहा, जिससे प्रदेश को दोहरा नुकसान, राजस्व का नुकसान और लोगों की सेहत का नुकसान इस महामारी के दौरान हो रहा है। सरकार को चाहिए
कि तुरंत प्रभाव से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए इसको बदले, प्रदेश में शराब के ठेकों को नियमित तरीके से और इस तरीके से खोला जाए कि वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाए। बल्कि एक प्रदेश की खबर आई थी कि वहां होम डिलीवरी जो ठेकेदार हैं उनको शराब की इजाजत दे दी गई है ताकि वहां ठेके पर लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ हो। उसका भी सोशल मीडिया पर विरोध किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये देखिए प्रदेश सरकार का लॉकडाउन में लोगों को राहत देने का निर्णय है। वो निर्णय आज के हालातों में गलत नहीं है। ऐसे निर्णय पर भी सरकार विचार कर सकती है कि जो शराब के ठेकेदार हैं उनको होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री हो और जिससे सीधे तौर पर जो लोगों के और नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है घटिया क्वालिटी की या नकली शराब खरीदने से, वो ना हो और प्रदेश में राजस्व भी सरकार को मिले। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हम क्यों शराब की बिक्री का समर्थन कर रहे हैं। यह मुद्दा सीधे तौर पर लोगों से जुड़ा है, आवाम से जुड़ा है और सरकार से जुड़ा है। लोग दुगनी कीमत पर शराब और घटिया शराब खरीदने के लिए मजबूर हैं। या तो हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से हरियाणा में शराबबंदी और नशाबंदी लागू करे कि हरियाणा में कभी भी शराब की बिक्री नहीं होगी, सीमाएं हरियाणा की सील हों ताकि बाहर से शराब ना आए। इसको परमानेंट अगर हरियाणा सरकार बंद करे तो हम हरियाणा सरकार के साथ होंगे। हम उस निर्णय का स्वागत करेंगे कि हरियाणा में शराबबंदी लागू की जाए और पूर्ण रूप से जो नशे हैं उनको हरियाणा से उखाड़ फेंके। लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, लॉकडाउन के कारण जो शराब की बिक्री पर रोक है उस पर पुनर्विचार कर उसको खोलने की जरूरत है। वहां सीधे तौर पर लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है, सरकार के खजाने पर असर पड़ रहा है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन वर्तमान हालात में सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन के दौरान शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। वही प्रदेश और प्रदेश की आवाम के हित का निर्णय होगा। जब तक सरकार इस स्तर तक नहीं पहुंच जाती कि हरियाणा में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू करे, लॉकडाउन के दौरान शराब को बंद करने की बजाय उसको एक तरीके से एक सिस्टम बनाकर, चाहे वो सिस्टम सीधे तौर पर हम कहें फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का हो या होम डिलीवरी का हो, हरियाणा सरकार को इस निर्णय पर विचार करना चाहिए। आपसे एक आग्रह के साथ कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमारे YouTube चैनल की हमारा उत्साह बढ़ता है, ताकि ऐसे ही आगे भी हम आवाम से और जनता से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कर सकें और उनको संबंधित लोगों तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।